तो फ्रेंड, अगर आप अपने एसबीआई बैंक अकाउंट का सीआईएफ नंबर चेंज कराना चाहते थे, आपने इस फॉर्म को भी फिल किया हुआ था, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपका ये फॉर्म जो है बैंक की तरफ से ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया गया है। आखिरकार आपने यहाँ पे कौन सी गलती की है और इस फॉर्म को कैसे सही में फिल करना है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, जो अधिकतर जो फॉर्म अप्लाई करते हैं लोग बाग, उसमें क्या गलती करते हैं वो भी हम साथ में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते चलेंगे और उसके बाद सही फॉर्म फिल करते चलेंगे। तो फ्रेंड, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट बैंक के रिगार्डिंग मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऊपर वाले पोर्शन पे। फ्रेंड, ऊपर वाले पोर्शन पे आपको यहाँ पे फिल करना है अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी बैंक एम्प्लॉय आपके अकाउंट में लॉगिन हो पाता है बहुत ही ईजिली। तो चलिए हम फिल करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे आता है बैंक का नेम। आखिरकार बैंक का नेम फिल करने में लोग क्या गलती कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड, स्पेलिंग मिस्टेक। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेम टू सेम आपको यहाँ पे फिल करना है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, आपको यहाँ पे देख लेना अच्छे से और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके जस्ट आ गया था ब्रांच। फ्रेंड, देखिए, ब्रांच में भी बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेट बैंक इंडिया का नाम डाल दिए, यानी बैंक का नाम डाल दिए, लेकिन यहाँ पे आपको बैंक का नाम नहीं डालना है। यहाँ पे आपको उस लोकल ब्रांच का एड्रेस लिखना है, यानी कह सकते हो कि आपकी लोकल ब्रांच कहाँ पे सिचुएटेड है, उस जगह का एड्रेस क्या है, और जहाँ से आपने फॉर्म लिया है उसी ब्रांच का आपको लोकल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे अब जस्ट आगे आता है डेट। देखिए, डेट में लोग क्या गलती कर देते हैं, जैसे मान लीजिए भाई तुरंत अपनी बैंक ब्रांच गए और तुरंत डेट डाल दी, तो भाई आपको तुरंत डेट नहीं डालेंगे। तुरंत डेट डाल दोगे तो हो सकता है बैंक ने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर दी जो कि आपके पास प्रेजेंट में नहीं है, और आपको उसको कलेक्ट भी करना पड़ेगा, सबमिट भी करना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम रुका हुआ है। तो ऐसे में होता क्या फ्रेंड, कि आपकी जो डेट है वो पुरानी हो जाती है और आपको कट्टा पिट्टी करनी पड़ती है। इसलिए आपको डेट उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन ये फॉर्म जो है अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। उसके जस्ट नीचे आता है फर्स्ट एप्लीकेंट नेम एंड सेकंड एप्लीकेंट नेम। देखिए, फर्स्ट एप्लीकेंट नेम एंड सेकंड एप्लीकेंट नेम में बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, पहले अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे और नीचे अपना सरनेम लिख देंगे। तो फ्रेंड, हमको ऐसी गलती नहीं करनी है। इसका मतलब होता है कि अगर आपका खाता ज्वाइंट है, यानी कह सकते हो किसी दूसरे पर्सन के साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है, तो पहले आपको अपना नाम लिखना है और उसके नीचे जस्ट उसका नाम लिखना है जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है। अगर आपका खाता सिंगल खाता है, सेल्फ खाता फ्रेंड, तो केवल आपको अपना नाम यहाँ पे लिख देना है और नीचे वाला पोर्सन आपको खाली छोड़ देना है। उसके जस्ट नीचे आता है अकाउंट नंबर। देखिए, अब अकाउंट नंबर बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं भाई, अकाउंट नंबर में न्यूमेरिक में गलती कर देते हैं, जैसे 7 की जगह 8 लिख दिया, 8 की जगह 9 लिख दिया, और यहाँ पे कोई बेसिक गलती नहीं करते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूमेरिक में गलती करते हैं। इसलिए फ्रेंड, हमको करना क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिक देख लेना है अच्छे से जो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल किए हो। उसके जस्ट आ गया था मोबाइल नंबर। अब देखिए, मोबाइल नंबर में बहुत से लोग गलती करते हैं भाई, मोबाइल नंबर में क्या करते हैं, कुछ भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे जल्दबाजी में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वही फिल करना है जो कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। अगर आपको नहीं पता कि मेरा बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड कौन सा मोबाइल नंबर है, या फिर आपको यहाँ पे उस मोबाइल नंबर का कोई भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है फ्रेंड, आप ये सोच रहे हो कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर डाल दूंगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही फिल करना है, चाहे वो बंद हो गया हो, चाहे सिम टूट गई हो, डजंट मैटर। आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल कर देना है। अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो ये वाला पोर्सन आपको खाली छोड़ देना है, आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं भरना है। तो चलिए अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। भाई, प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम है हमारी ट्रांसफ़र। आप 12वें नंबर पे देखने के लिए आपको मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको टिक कर देना फ्रेंड। जैसा आप देख पा रहे हैं मैं टिक कर चुका हूँ, ट्रांसफ़र, और उसके आगे क्या, सीआईएफ नंबर, यानी क्या कर सकते हो आप यहाँ पे सीआईएफ नंबर को क्या करना चाहते हो, आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपली आपको टिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे फॉर्म जो है, ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है जो आप फिल किए हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो फिल हो चुकी है। अब इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है फ्रेंड, और यहाँ पे हम टिक भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे क्या, दूसरे वाले पृष्ठ पे। दूसरे वाले पृष्ठ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट अकाउंट होल्डर सिग्नेचर, यानी कह सकते हो कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, रजिस्टर सिग्नेचर करने हैं जो कि आपके अकाउंट में लगे हुए हैं। अगर आपको आपके सिग्नेचर नहीं पता है फ्रेंड, तो आप अपनी बैंक ब्रांच जाइए, वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय से पूछ सकते हो कि सर मुझे मेरे रजिस्टर्ड सिग्नेचर बता दीजिए, मुझे ये फॉर्म भरना है, तो आपको सिग्नेचर वहाँ पे बता दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत सिग्नेचर यहाँ पे कर दोगे तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके जस्ट आ गया था सेकंड अकाउंट होल्डर सिग्नेचर। भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करने, अपनी सिग्नेचर नहीं करनी है, आपको यहाँ पे उस बंदे के सिग्नेचर लेने जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था, अगर आपका खाता जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको उस बंदे के सिग्नेचर लेने हैं। अगर आपका खाता सेल्फ खाता है, सिंगल खाता है, तो आपको इस पोर्शन को खाली छोड़ देना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपका ये जो फॉर्म है पूरी तरीके से फिल हो चुका है, लेकिन बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं, बहुत से लोग क्या दिमाग लगाते हैं, कहते हैं कि भाई आपने यहाँ पे फिल तो कुछ किया ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं शेयर करूँगा तो यूट्यूब हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दे देगा, 3 स्ट्राइक मतलब हमारा चैनल गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते फ्रेंड। मैं आपको प्रॉपर गाइड किया हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट। भाई, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट आपको वहाँ का लगाना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट सीआईएफ नंबर उस ब्रांच का जहाँ पे आपने अपना खाता जो है ट्रांसफ़र करने की आप सोचे हो। तो
तो एक बात याद रखना फ्रेंड, आपको वहीं का आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, वहीं का एक एड्रेस, चाहे तो आप निवास प्रमाण पत्र लगा दीजिए, चाहे तो आप वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लगा दीजिए, जिसके आधार पर आपका CIF नंबर वहाँ का जो लोकल ब्रांच का होगा वो चेंज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड आपका CIF नंबर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आपको उसकी फोटोकॉपी लगा लेनी है, एक पासबुक की फोटोकॉपी लगा लेनी है आपको यहाँ पे, और सिंपली अटैच करके आपको आपके एम्प्लॉय को दे देनी है। और जैसे फ्रेंड आप वहाँ पे एम्प्लॉय को दे दोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी और कुछ ही दिनों में आपका CIF नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।